बीजेपी के ही प्रधानमंत्री मोदी भी हैं और बीजेपी के ही प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन यही करीब 20-22 साल पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो चीन की भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं थी। आंख उठाना तो छोड़िए, उस वक्त अटल जी ने चीन के साथ ऐसी विदेश नीति कायम की थी कि महज 2 दिन की मीटिंग में ही चीन ने सालों से चला रहा सिक्किम पर अपना दावा छोड़ दिया था। उस दौर में भारत ने परमाणु परीक्षण किया। भारत की इस कामयाबी पर उस समय भी चीन खूब बौखलाया, लेकिन अटल जी की विदेश नीति ऐसी थी कि परमाणु बम बनाने के बाद जब वो चीन के दौरे पर गए तो उनके लिए चीन ने अपने पलक पावड़े बिछा दिए। अब सवाल यह है कि अटल जी के शासनकाल में सिक्किम की कामयाबी से लेकर परमाणु बम तक फूटा और सीमा पर एक झड़प तक नहीं हुई। फिर आखिर अटल जी और मोदी जी की विदेश नीति में ऐसा क्या अंतर है कि अटल के सामने मोदी फीके पड़ रहे हैं? चीन के राष्ट्रपति को भारत बुलाकर झूला झुलाने वाले पीएम मोदी को अब उसी चीन के खूंखार दांत क्यों देखने पड़ रहे हैं? आखिर क्या फर्क है पीएम मोदी और पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की विदेश नीति में? तो सुनिए। पहला फर्क, भारत ने नहीं की किसी के साथ गुटबाजी। जब अटल जी सत्ता में थे तो उस दौर में भारत एक असली गुटनिरपेक्ष देश हुआ करता था, यानी भारत की नीति थी न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। यही नीति भारत में आज़ादी के बाद से अपनाई जाती थी, यानी किसी भी देश के साथ न तो बहुत ज्यादा लल्लो चप्पो वाली दोस्ती और न ही किसी देश से बेमतलब की दुश्मनी। लेकिन 2014 के बाद भारत की विदेश नीति काफी बदली है। अमेरिका से ज्यादा करीब आने के चक्कर में हमने काफी देशों को बेमतलब और बेवक्त गलत संदेश भी दिया। माना कि अमेरिका इस वक्त भारत के काफी करीब है, लेकिन अमेरिका ने इस दोस्ती से खुद ज्यादा फायदा उठाया है और भारत को अब तक इस दोस्ती से क्या मिला है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। दूसरा फर्क, अटल जी ने कभी नहीं दिया चीन को ज्यादा भाव। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि मोदी अपने छोटे से शासनकाल में 5 बार चीन जा चुके हैं और उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी खूब आवभगत के साथ भारत बुलाया। लेकिन अटल जी अपने लंबे शासनकाल में बस 1 बार ही चीन गए और इस 1 बार में ही चीन से वो काम करवा लिया जो पिछले कई दशकों में नहीं हुआ था। साल 2003 की चीन यात्रा में अटल जी ने चीन को इस बात पर राजी किया कि वो आधिकारिक तौर पर सिक्किम को भारत का हिस्सा मानेगा और इसे लेकर आगे कोई कंट्रोवर्सी नहीं करेगा। ये अटल जी के दौर की बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इससे पहले चीन सिक्किम को लेकर हमेशा विवाद करने की कोशिश करता था। तीसरा फर्क, जब भी जरूरत पड़ी अटल ने चीन को दिया कड़ा संदेश। ऐसा भी नहीं है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा थू। अटल जी ने जब भी जरूरत पड़ी तो चीन को एकदम कड़ा संदेश दिया। अटल जी की सरकार के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने तो ऑन रिकॉर्ड ये कह डाला था कि चीन भारत का दुश्मन नंबर 1 है और चीन सरकार भारत के इस रुख को देखकर बस तिलमिलाकर रह गई थी। इसके अलावा 1979 में जब अटल जी विदेश मंत्री थे तो वो चीन गए थे और उस समय चीन ने ताइवान पर हमला किया था। अटल जी गुस्से में चीन की विदेश यात्रा बीच में ही छोड़कर चले आए थे, जिससे चीन के होश फाख्ता हो गए थे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री रहते हुए अटल जी ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया तो भी चीन ने नाराजगी जताई, लेकिन तत्कालीन पीएम अटल जी ने चीन को कोई भाव नहीं दिया और उसकी अकल ठिकाने लगा दी। बाद में साल 2003 में इसी चीन ने अटल जी का स्वागत रेड कारपेट बिछाकर किया। अटल जी की विदेश नीति में भारत असली मायने में सुपर पावर बना था। नेपाल उस समय हमारे साथ दोस्ती के गाने गाता था, बांग्लादेश और पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम रहती थी और चीन उस वक्त अदब के साथ ऐसे पेश आता था जैसे एक ताकतवर मुल्क के साथ रहा जाता है। वाकई इस वक्त की विदेश नीति का आकलन करने वालों को ये तो देखना ही होगा कि 6 साल में 5 चीनी यात्राएं करने वाले पीएम मोदी से आखिर गलतियां कहां हुई।